लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप, जो थर्ड टाइप की हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप is the scope of a business and commerce expanded, the limitation of sole proprietorship becomes clear। क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस और कॉमर्स का स्कोप बढ़ता गया, जैसे बिजनेस बड़े होते गए, उससे हमारी जो सोल प्रोप्राइटरीशिप थी वो क्या हुई, उसकी लिमिटेशंस हमें क्लियरली पता चलने लगी कि हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्म बनाने की जरूरत हुई। तो हमने कौन सा बनाया नया फॉर्म? पार्टनरशिप बनाया। तो पार्टनरशिप फॉर्म as the form of business came into existence with an idea to establish business as large scale। तो जो हमारा बिजनेस और प्रोप्राइटरीशिप में लिमिटेड था, कम कैपिटल थी, तो वो सारी लिमिटेशन की वजह से हमने एक नया बिजनेस फॉर्म एस्टैब्लिश किया। और वो कौन सा हमारा बना? पार्टनरशिप बना, जहां पे हम लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते थे। पार्टनरशिप केम इनटू द एग्जिस्टेंस टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरीशिप। पार्टनरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस था वो हमने क्यों एस्टैब्लिश किया, क्यों बनाया? तो जो हमारी सोल प्रोप्राइटरीशिप की जो लिमिटेशन थी उसको रिमूव करने के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया। Like a huge capital, efficient administrative power and risk bearing capacity। जो सोल प्रोप्राइटरीशिप की लिमिटेशन थी वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दी, और यहाँ पे हमने पार्टनरशिप में क्या मतलब ज्यादा ह्यूज कैपिटल हम ले सके, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब ज्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सके, और रिस्क बेरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने हमने क्या किया, एक नई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो अब सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग: पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस remains with more than one person, and in the same way the business is managed by all or by one or more on behalf of all partners. The result of such business are borne by all partners। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ सच अ बिजनेस सिस्टम, मतलब एक टाइप की बिजनेस सिस्टम है, इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस की ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी? रिमेन्स विद मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा लोग मिलके इसकी ओनरशिप लेते हैं और वो सब मिलके क्या करते? बिजनेस करते हैं। एंड इन द सेम वे, पहले तो ऑनरशिप देख लेते। ऑनरशिप एक से ज्यादा लोगों के बीच में होगी, और इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो इस बिजनेस का मैनेजमेंट मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे, बाय ऑल मतलब वो सारे कर सकते हैं, या कोई एक कर सकता है, या सब पार्टनर्स के बिहाफ पे एक और उससे ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन मैनेजमेंट करेगा, सब करेंगे या कोई एक पार्टनर करेगा, या सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक और दो पार्टनर्स करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स, और इस बिजनेस का जो भी रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस, वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? उसको बेयर करेंगे, मतलब सारे पार्टनर्स उसको अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गई? पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके लिए हमने एक एक्ट भी बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच अ पर्सन्स who have agreed to share the profit of business which is run by all or by one person on behalf of all। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या है?
तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ सच पर्सन, मतलब लोगों के बीच का ऐसा रिलेशन है जो अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्रीड हुए हैं। मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो लोग शेयर करेंगे, और उस बिजनेस को कौन रन करेगा, रन बाय ऑल, मतलब सारे पर्सन मिलके करेंगे, या बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या सारे लोगों के सारे पर्सन के बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस बिजनेस को रन करेगा। तो ऐसी जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिलेशन बाय अग्रीमेंट, मतलब सबसे पहला जो पार्टनरशिप है उसका रिलेशन कैसे बनता है, अग्रीमेंट से वो रिलेशन बन सकता है। तो पार्टनरशिप comes into existence by an agreement। पार्टनरशिप कैसे एस्टैब्लिश्ड होती है, कैसे एग्जिस्टेंस आती है, तो अग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस होता है उसका। दिस अग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, ये जो अग्रीमेंट होगा वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप also comes into existence by understanding created by the action of partners। जो पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब सारे पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है और पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है। इट इज अ प्रेफरेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप पार्टनरशिप ओरल फॉर्म में भी बना सकते हो, रिटन फॉर्म में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप रिटन अग्रीमेंट करते हो तो वो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिलेशन बाय एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनती है और आप अग्रीमेंट रिटन या ओरल कर सकते हो। सेकेंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। उसकी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर्स क्या होती है, तो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती है उसकी प्रोसीजर। One does not have to pass through the complex and long procedures of law। मतलब यहाँ पे हमें कोई कॉम्प्लेक्स या कोई लेंथी लॉ की प्रोसीजर्स में जाना नहीं पड़ता है, हम सिंपली अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को बना सकते हैं। थर्ड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन by registrar of firms to whom the partnership deed is submitted for a registration। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी और ये पार्टनरशिप डीड आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाके सबमिट करानी पड़ेगी। उसके बाद आपकी फर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको अपनी फर्म रजिस्टर करवानी है तो करवा सकते हो, नहीं करवानी है तो कोई भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स मिल के पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, तो इन पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2। वो तो सिंपल है कि 2 लोग मिलेंगे तभी जगह पार्टनरशिप बनेगी, तो मिनिमम नंबर्स होने चाहिए 2 पर्सन। According to Companies Act 2013, clause number 464, number of partners in a partnership firm cannot be more than 100 members. As per the government decisions, according to Companies Act year 2014, clause number 10 miscellaneous rule, number of maximum partners in a partnership firm is 50. अब हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो अपने क्लोज नंबर 464 में ये बोल रहा है कि मिनिमम पार्टनर्स तो 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 100 पर्सन मिल के पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिया है कि कंपनीज एक्ट में भले आपको 100 मेंबर्स बोले हैं, लेकिन अभी
आप गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट डिसीजंस के अकॉर्डिंगली, जो हमारा क्लोज नंबर 10 है मिसलेनियस रूल का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी आप मैक्सिमम ओनली 50 मेंबर्स ही पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। नेक्स्ट है पर्पस। तो क्या पर्पस से पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? तो मेन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू कैरी आउट अ लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। मेन पर्पस क्या होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का, कि आपको पहले तो लॉफुल बिजनेस करना है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली जो लीगल बिजनेस है वो करना है। और आप क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जिस एक्टिविटी का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, मतलब आप विदाउट प्रॉफिट कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, सोशल सर्विस एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर लीगल बट देयर पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अगर ग्रुप ऑफ पीपल म्यूचुअली अंडरस्टैंड होके कोई एक्टिविटी कर रहे जिसका उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जैसे कि वो कोई सोशल सर्विसेज दे रहे या कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे, जो लीगल तो है, लॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप फर्म कब होगी? जब लॉफुल बिजनेस कैरी करेंगे लोग और साथ में उनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, तो तभी जाके वो पार्टनरशिप फर्म बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल। क्या होगा? सारे पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल। लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स कैपिटल लाए ही। पार्टनर ब्रिंग्स द कैपिटल एज शोन इन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाएंगे? जो उनकी पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंगली वो कैपिटल लाएंगे, और पार्टनरशिप डीड में हम वो कैपिटल को क्या करेंगे? शॉन करेंगे, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी कि ये पार्टनर्स इतनी कैपिटल लाया है। उसके बाद मैनेजमेंट कौन करेगा पार्टनरशिप फर्म का? तो इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली, मतलब सारे पार्टनर्स मिलके भी फर्म को मैनेज कर सकते हैं। ऑल पार्टनर्स हैव अ राइट टू टेक अ पार्ट इन द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस। सारे पार्टनर्स को राइट होगा कि वो कोई भी डिसीजंस लेना है तो वो डिसीजंस प्रोसेस में वो सारे पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, सब मिलके कोई भी डिसीजंस लेंगे। एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड, anyone or more than one partner can take a part in the management। और पार्टनरशिप डीड में जिस तरीके से दिखाया होगा, जिस तरीके से लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंगली कोई एक पार्टनर या एक के अलावा ज्यादा पार्टनर भी मिलके मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि वहां पे सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड थी। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट, मतलब जब डेब्ट बढ़ जाएगी तब सारे पार्टनर्स को भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सेल करके वो डेब्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, For a partnership firms, partners are responsible personally and jointly for the payment of the firm's debt. Hence, if any one of the partners is unable to pay the debt from his personal property, then rest of the partners have to pay the debts from their personal properties.
क्या लिखा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एक्ट क्या बोला है कि सारे पार्टनर्स इक्वली और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है कि सारे पार्टनर्स को मिलके वो जो डेब्ट है उसको पेमेंट करना है। अगर कोई एक पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के भी वो डेब्ट नहीं पे कर सकता, वो पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो पार्टनर्स का जितना उसका अगर कोई एक सिंगल पार्टनर वो डेब्ट पे नहीं कर सकता तो उसका जितना भी पार्ट होगा डेब्ट में, वो पार्ट सारे अदर पार्टनर्स को मिलके भी क्या करना है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में भी वो डेब्ट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। सारे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो इन पार्टनरशिप फॉर्म द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट इजी। यहाँ पे आप इजीली अपनी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एनी पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। यहाँ पे आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। आप पार्टनर्स की कंसेंट के अलावा आप अपना जो भी शेयर होगा वो पार्टनरशिप फर्म में, वो शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो, जब सारे पार्टनर्स रेडी हो जाए तब। इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स देन एनी पार्टनर कैन ब्रिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई केस में कोई एक सारे पार्टनर्स की कंसेंट के अलावा ही उसका जो शेयर था वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, वो फर्म को डिसॉल्व करा सकता है, मतलब वो फर्म को बंद करवा सकता है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। तो इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज पार्टनर्स राइट, ड्यूटीज, रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स एज वेल एज अदर प्रोविजन। तो पार्टनरशिप फर्म को हमने लीगल स्टेटस दिया है। पार्टनरशिप फर्म के लिए हमने एक पूरा एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो एक्ट के अंदर उसके सारी चीज़ें लिखी है कि जो पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होती है, क्या रूल्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे करवाएंगे, उसके क्या क्या है, और उसके साथ एज वेल एज अदर प्रोविजन, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन वहाँ पे लिखे होते हैं। तो वो लीगल स्टेटस दिया है हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना के। और लास्ट है लाइफ स्पान ऑफ अ फर्म। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका लाइफ स्पान कितना होता है। तो द लाइफ स्पान ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। जो पार्टनरशिप है उसका लाइफ स्पान कितना रहता है, लिमिटेड होता है। इफ एनी पार्टनर लूजेस मेंटल बैलेंस देन टर्न्स इनसेन, डाइज or is declared insolvent, then partnership comes to an end. Remaining partners with their mutual consent can distribute the share of such partners among themselves or admit a new partner. In this way, partnerships come to an end, but many a times partnership firm is not dissolved. क्या होता है लाइफ स्पान ऑफ अ फर्म, तो यहाँ पे दो वर्ड हो जाता है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो पार्टनरशिप होती है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। अगर कोई एक पार्टनर अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टनरशिप है वो एंड हो जाएगी, और बाकी के जो पार्टनर्स है वो वन पर्सन के अलावा जितने भी पार्टनर्स है वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, मतलब वो अंदर डिसाइड करके वो जो सिंगल पर्सन था, वो पार्टनर का जो भी शेयर था वो अपने अंदर वो डिवाइड कर सकते हैं। बाकी के पार्टनर्स उसका शेयर डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदरवाइज कोई नया पार्टनर लेके आएंगे, तो वो डिपेंड होता है कि वो पार्टनर्स क्या करते हैं।
तो इस तरीके से क्या होता है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, मतलब इस वे से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म है वो क्या रहती है, वो कंटिन्यू रहती है। वो नए पार्टनर्स आ जाते हैं, जो पुराने पार्टनरशिप थी, जो पुराने पार्टनर्स थे वो क्या हो जाते हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट, या वो मेंटल अपना जो लूज है वो बैलेंस खो देता है, तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म बहुत सारे केसेस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन वो सब कंटिन्यू करेंगे।